हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेंटर्स मंडल पे। आपको हम पीरियोडिक टेबल का जो पिछला लेक्चर था उसको मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में डिटेल में पढ़ाया था आपको। जैसे इसके पहले हम आपको क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये जो है ना, इसको हम डिटेल पढ़ा चुके हैं जस्ट इसके पहले जो लेक्चर अपलोड किए थे उसमें। अभी जो हम पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। देखिए, अगर दोनों को देखा जाए ना तो बहुत लोग क्या समझते हैं कि दोनों एक ही है। बहुत सारा बुक आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या मतलब दोनों को एक ही जगह लिख दिया गया है। बात सही है कि जब हमें ट्रेंड देखने को मिलेगा ना, मतलब जो हम आपको ट्रेंड पढ़ाए हैं किसमें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है किसी पीरियड में, और किसी ग्रुप में अप टू जो अगर आप डाउन आ रहे हैं तब क्या होता है, तो वही सेम ट्रेंड यहाँ भी देखने को मिलता है। मतलब ट्रेंड में कोई अंतर नहीं है। आप जो चीज़ है उसके लिए अगर याद कर ले रहे हैं ट्रेंड, इसके लिए भी वही याद होगा। लेकिन एक जगह डिफरेंस है, जो वो डिफरेंस एग्जाम में आपके पूछा भी है। वैसे ये दोनों सेम नहीं है। देखिए बात ठीक है कि यहाँ क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी इसमें क्या होता है, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी इलेक्ट्रॉन के प्रति जो लगाव है ना वो, यानी इलेक्ट्रॉन की गेन करने की टेंडेंसी। यानी इसमें भी ऊपर वाला हम आपको बताया था इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेन ही होता है। और सेकेंड वाला का नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप एक बात जानते होंगे कि कोई भी एटम है, मान लीजिए क्लोरीन, अगर ये न्यूट्रल है तो जितना इस पे प्रोटॉन होगा ना उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। दोनों क्या होता है 17-17, आपको पता है। यानी इस पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। कोई भी एटम ना जब इलेक्ट्रॉन लेता है यानी गेन करता है तो उस पर कैसी चार्ज आ जाती है, आयंस बना लेता है। कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। जैसे मान लीजिए ये क्या करेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। समझिए क्यों। मान लीजिए क्लोरीन है। अब बात है कि बहुत वीडियो में आपको समझा चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन लेता क्यों है और इलेक्ट्रॉन देता क्यों है एटम। क्योंकि सबकी मंशा यही है कहीं ना कहीं कि स्टेबल होने की। स्टेबल का मतलब ये हुआ कि उसके आउटर मोस्ट जो सेल है ना उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने का। क्योंकि जैसे ही आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एटम क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो हर एटम चाहता है कि वो स्टेबिलिटी को क्या कर प्राप्त कर ले। तो यहाँ समझिए, क्लोरीन 17 पे आता है, यानी जितना प्रोटॉन है उतना ही क्या इलेक्ट्रॉन है। इस पे कोई चार्ज नहीं है, यानी ये न्यूट्रल एटम है। अगर ये ना, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 287, आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं कैसे लिखते हैं। तो ये अपना बताइए, ये दो तरह से स्टेबल हो सकता है। कितना तरह से, दो तरह से स्टेबल हो सकता है। फर्स्ट, इसके पास स्टेबल के लिए क्या करना है, 8 चाहिए तो ना, 8 ही ना इलेक्ट्रॉन चाहिए। या तो 8 ये 7 हटा दे, मतलब फेंक दे, लूज कर दे, या एक किसी से ले ले। तो 7 को आपको बताया कि लूज करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, यानी वो हो नहीं सकता है। तो इसके लिए क्या अच्छा रहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, किसी से गेन कर ले। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 281 होगा। अब समझिए, पहले तो P और E क्या थे, इक्वल थे, 17-17। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लिया तो प्रोटॉन आपका जो इसमें है तो 17 ही है, प्रोटॉन क्या है 17 ही है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 18। देख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद। तो इस पे जो इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास ज्यादा हो गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के होते हैं ना, यानी इस पे चार्ज कैसा बढ़ेगा, नेगेटिव वाला लिखा गया। यानी वही कहेंगे कि ये क्या हो गया, अब जो क्लोरीन हुआ है ना ये Cl- है, ये आयंस बन गया। क्या है, आयंस। और उस आयन, देखिए जब इलेक्ट्रॉन लेगा ना कोई एटम, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा तो हम कहते हैं कि वो आयंस है। एटम ना कहकर उसको क्या कहेंगे, आयंस। अब आयंस भी दो तरह का होता है। अगर इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो आपको बोलेगा कैटायन, सॉरी इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसको बोलेंगे एनायन, और इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसको बोलेंगे कैटायन। यानी ये इलेक्ट्रॉन लिया है ना, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। क्या कहते हैं, एनायन। और एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा ना तो उसको क्या कहेंगे, कैटायन कहेंगे। तो आयंस बना रहा है ना फाइनली। आप समझे कि क्यों माइनस चार्ज आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया है। क्यों, स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए। और नेगेटिव क्यों है, क्योंकि अब यहाँ जो प्रोटॉन है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। तो इलेक्ट्रॉन हावी होगा, यानी उस पर चार्ज ज्यादा हो गया, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस। तो आपको ये याद रखना कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन अगर ले रहा है ना तो उस पर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव। कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव।
और ये जो इसकी टेंडेंसी है ना इलेक्ट्रॉन लेने की, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ नहीं है, क्या है? टेंडेंसी है किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन लेने का। अब ये इलेक्ट्रॉन देगा कौन? मामला ये ऐसा थोड़ी है कि रोड पे का आदमी ले ले। इसको पहले हम आपको इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी में बताए थे कि उसमें क्या होता है, उसमें भी एटम जो है ना इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। उसको भी कोई ना कोई एटम जो इलेक्ट्रॉन देता है, इसको भी कोई ना कोई एटम इलेक्ट्रॉन देगा। वहां हम क्या कहते हैं ना कि वो जो एटम लेता है ना वो फॉरेन एटम होता है, मतलब बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में जो इलेक्ट्रॉन लेता है एटम, वो क्या होता है? बाहरी होता है, नहीं फॉरेन होता है। उसको वो नहीं जानता है जो ले रहा है एटम की वो किसका इलेक्ट्रॉन है, ठीक। लेकिन यहाँ अलग है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन लेगा लेकिन अलग है। डिफरेंस समझा रहा है आपको, कहाँ डिफरेंस है। समझिए, इसको कौन अब इलेक्ट्रॉन देगा? तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा? वैसा एटम देगा जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो? एक। क्योंकि अगर इसकी एक ये ले रहा है तो कोई एक देने वाला चाहिए ना। मान लीजिए सोडियम को लीजिए, Na, इसका पता है कि P और E क्या होता है? इक्वल होता है, यानी इसको कितना आता है? 11 लिखेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 281 आएगा। अब बताइए इसको अपना अपटेक पूरा करने के लिए क्या चाहिए? या तो 7 इलेक्ट्रॉन ये किसी से ले ले, या एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? लूज कर दे। तो आसान कौन है? आसान यही है ना कि क्या करे वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। 7 को लेने में बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, उतनी एनर्जी एटम के पास होती नहीं है। तो यहाँ ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा। यही एक इलेक्ट्रॉन कौन लिया है? आपका क्लोरीन लिया। यानी जब सोडियम और क्लोरीन मिलेंगे ना तो क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन सोडियम उसको दे देगा, क्लोरीन उसको ले लेगा, क्योंकि क्लोरीन को चाहिए। इसके ये देने के पीछे भी क्या है? इसकी अपना एक स्वार्थ है, क्योंकि अपना ऑब्जेक्ट पूरा करना चाह रहा है। इसको भी लेने के पीछे स्वार्थ है कि अपना ऑब्जेक्ट पूरा करना चाह रहा है, ठीक। तो सोडियम और क्लोरीन मिलेंगे तो क्या बनेगा? कोई ना कोई कंपाउंड बना लेंगे। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की या तो शेयरिंग हो या इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगा सोडियम क्लोरीन में। तो सोडियम और क्लोरीन जो मिलता है ना तो क्या बनता है? ये प्लस चार्ज माइनस NaCl बन जाता है। और ये जो बॉन्ड बनता है ना दोनों को आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्यों आयनिक बॉन्ड्स बोलते हैं? क्योंकि आयंस यानी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ये बॉन्ड बन रहा है। तो चीजें समझ में आई कि क्या कौन इसको देगा कौन लेगा? पहले ये समझ गया, इलेक्ट्रॉन लेगा। अब इसका हम ओरिजिनल डेफिनेशन बताना है। इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का देखिए। सुन लीजिए पहले, एटम की ऐसी टेंडेंसी ना वो किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में उपस्थित शेयरिंग पेयर यानी जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपने तरफ अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कुछ नहीं समझ में आया, फिर एक बार सुनिए। किसी भी एटम का वो टेंडेंसी जिससे वो किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको अपने तरफ क्या करे? अट्रैक्ट करे यानी खींचे। लेकिन इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी में हम क्या बताए थे कि वो जो इलेक्ट्रॉन मतलब क्या करता है? अट्रैक्ट तो करता है एटम, लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो क्या होता है? बाहरी होता है। क्या होता है? बाहरी। यानी उस इलेक्ट्रॉन को जो एटम मतलब ये करता है, खींचता है, वो नहीं जानता है। लेकिन यहाँ कौन सा इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के। समझिए, अगर डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख देंगे। The tendency of an atom to attract the shared pair of electron in any molecule या कंपाउंड लिख सकते हैं। देखो मॉलिक्यूल किससे ही मिलकर क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। तो क्या लिखे? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, मतलब किसी एटम की वो टेंडेंसी जो अट्रैक्ट करे कैसा? शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए इसी में अंतर है। वहां तो जो इलेक्ट्रॉन था ना वही कह रहे थे, तो एग्जाम में पूछा है
कि इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी में ना जो इलेक्ट्रॉन को मतलब खींचता है वो कैसा होता है, तो फॉरेन होता है, मतलब वो एटम नहीं जानता है। लेकिन यहाँ अगर ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, खींच रहा है अपने तरफ, अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन कैसा है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी मॉलिक्यूल, मतलब किसी अणु में शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब समझिए शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। जैसे समझिए क्लोरीन का बात किया था कि इसको एक चाहिए भाई, कहीं ना कहीं से 287 होता है, एक मिल जाता तो इसका काम हो जाता। यहाँ तो कोई इसको ऐसा मिले कि एक दे दे, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझिए शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, NaCl जब बना था ना तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ था, जो आपको सोडियम है ना वो तो पूरा दे देता है इलेक्ट्रॉन के लिए जाओ, लेकिन शेयरिंग कब होता है इलेक्ट्रॉन का, जब कैसा बॉन्ड बने, कोवलेंट बॉन्ड बने। कैसा बॉन्ड बने, कोवलेंट बॉन्ड। समझिए क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड। ये क्लोरीन का ही है, मान लीजिए हाइड्रोजन को भी ले लीजिए, ठीक, इसका इलेक्ट्रॉन एक ही होता है P, तो इसका 1 है। और आपको पता है कि हाइड्रोजन और हीलियम बस ड्यूप्लेट पे अपना क्या करते हैं, मतलब स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेते हैं। यानी वो अगर सब किसी के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, लेकिन हीलियम और हाइड्रोजन के केस में ऐसा नहीं है, 2 ही चाहिए। तो इसको एक और मिल जाता तो इसका काम हो जाता, इसको एक मिल जाता तो इसका भी काम हो जाता। तो ये क्या कर रहा है क्लोरीन, हाइड्रोजन से कहेगा कि एक ही है ना तुम्हारे पास दे दो, हाइड्रोजन कहेगा नहीं, मान लो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो दे देगा, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये भी इसको नहीं दे सकता है क्योंकि और इसके में 2 कम हो जाएगा तब, समझ रहे हैं ना। यानी ये भी नहीं इसको दे सकता है, ये भी इसको नहीं दे सकता है, तो फिर बीच का रास्ता निकाला गया क्या, तो ये कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन तुम भी बीच में रख दो, एक हम भी एक रख देते हैं, और जिसको जब जरूरत पड़ेगा अपना यूज करेगा, होता है ना। देखिए शेयरिंग का एग्जांपल है डेली लाइफ में। मान लीजिए 2 आदमी है, आदमी ए और ये आदमी बी, इसके पास एक बैल है और इसके पास भी एक बैल। खेत को जोतने के लिए 2 बैल चाहिए ना, 2 ही बैल, अकेला बैल थोड़ी जोत सकता है, तो 2 बैल चाहिए, तो अकेले तो जोत नहीं सकता है। तो कभी क्या होता है, ये लोग शेयरिंग करते हैं, कहते हैं चलो एक दिन ना तुम मेरा बैल ले जाकर खेत जोत लेना, और एक दिन तुम अपना बैल लेकर हम खेत जोत लेंगे। यानी यहाँ क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है। एक दिन ये ले जाएगा इसका बैल ले लाएगा, अपना खेत जोत लेगा, दूसरा दिन क्या करेगा, ये जो है इसका बैल लाएगा, अपना खेत जोतेगा। यानी इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, शेयरिंग, मतलब यहाँ बैल की शेयरिंग हो रही है ना, उसी तरह इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होता है यहाँ। इसके जो इलेक्ट्रॉन है 7 है ना, 7 को हम यहाँ दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ 2, ये हो गया, एक यहाँ रख दिया, इसका हाइड्रोजन का एक है, एक यहाँ रख दिया, आउटर नोड सेल से ना मतलब है। अब देखिए यहाँ क्या बना कि शेयरिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, शेयरिंग, यानी समझिए ये भी अपना यूज करेगा और ये भी क्या करेगा, अपना यूज करेगा, तो इसमें भी 2 काम पड़ा तो इसका भी 8। तो ये शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग। तो ये भी नहीं दे सकता है। जब आपको हम ये पढ़ाएंगे ना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो वहाँ अच्छा से पूरे बॉन्ड के बारे में पढ़ना है कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, किसके इसके बीच में बनता है, वीक होता है कि स्ट्रॉन्ग होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ये सब पढ़ना है किसमें, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में। यहाँ समझिए कि अब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इन दोनों में क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया, ठीक। तो अगर हम उसको ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इसका शेयरिंग हुआ, ठीक, और हाइड्रोजन के बीच। तो क्लोरीन बहुत चालाक है, शेयरिंग तो कर, क्योंकि क्लोरीन आप जानते हैं वो शेयरिंग करने पे भरोसा नहीं करता, उसको एक कोई इलेक्ट्रॉन दे दे तो आसानी से स्टेबल हो सकता है। तो इसको तो पहले बला फुस लगा कहता है कि शेयरिंग कर लो, और ये बेचारा शेयरिंग मान लेता है, लेकिन ये नहीं जान रहा है कि ये क्या है, मतलब बहुत अच्छा चोर है। चोर करने का मतलब इलेक्ट्रॉन को आसानी से चोरी कर लेगा। देखिए क्या करेगा, उसके बाद ना शेयरिंग हो गई, उसके बाद से ये इलेक्ट्रॉन का जो बीच में रखा है ना, ये कुछ देर अब अगर देखिएगा तो कुछ पल बाद ना वो कहाँ आ गया, किसके एवज में आ गया, क्लोरीन के पास। तो देखिए ये बात हुआ था दोनों के बीच की, दोनों आदमी शेयर करेंगे, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, धीरे धीरे इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए शेयर मतलब शेयर है, पेयर मतलब जोड़ा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन है ना, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको अपने तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। वही तो लिखा है द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी मॉलिक्यूल और कंपाउंड। तो आपको पता है कि अगर बात करें HCl का, तो एक मॉलिक्यूल है, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया, यानी अभी गया इलेक्ट्रॉन इसके हाथ से, यानी पहले बहला फुसला के शेयरिंग किया कि शेयरिंग करो, मतलब तुम भी यूज करना, हम भी धीरे धीरे अपने तरफ खींच लिया। क्यों, क्योंकि इसके पास जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्ट करने की बहुत ज्यादा है,
तो इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आया होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या अंतर है। वहाँ जो होता है ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, वहाँ क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो बाहरी होता है, उसका भी अट्रैक्शन होता है प्रोटॉन, मतलब जो न्यूक्लियस वो करता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहरी। लेकिन यहाँ जो ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होता है ना वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो ये इतना डीप डेफिनेशन से ना क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में क्या किया, रेलवे के एग्जाम में पूछा भी है। आप समझ गए कि क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, निगेटिविटी, आप समझिए। आप ये समझ गए। अब हम इसका ट्रेंड देखेंगे कि क्या होता है। ट्रेंड देखने का पहले ना ट्रेंड क्या देखना है, अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो ट्रेंड होता है ना सेम इसका होता है, ट्रेंड सेम है, आप लिख लीजिए कहीं। अगर वो याद कर लिया तो इसका भी समझिए कि याद हो गया, लेकिन डेफिनेशन में अंतर है दोनों पे। क्या है डेफिनेशन में, क्या बहुत अंतर। और इसको हम एक और चीज कह सकते हैं, या ध्यान से रखिए, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, यानी हिंदी में अगर कहें इसको तो हिंदी में कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। और इसको कहते हैं अधात्विक गुण। तो समझिए आप जो ट्रेंड ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का याद कीजिएगा ना, इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या आता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर आता है। इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या आता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर आता है। देखिए समझा रहा है क्यों। एक बात बताइए, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझा दिया, यानी जो एटम ना या जो आपका एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उसको क्या, उसके टेंडेंसी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और उस एटम को पता है क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो खींच रहा है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव कहेंगे, क्योंकि तुम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि तुम दूसरे शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो इसी जितने देखो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं ना वो जनरली क्या होते हैं, आप इनके जगह बाय डिफॉल्ट बोल सकते हैं नॉन मेटल। क्या बोल सकते हैं, जनरली बोल रहे हैं नॉन मेटल, यानी मैक्स जितने भी आपके नॉन मेटल है ना वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उनको हम क्या कह सकते हैं, नॉन मेटल। क्या कह सकते हैं, नॉन मेटल कह सकते हैं। यानी जो अगर आप हम जो ट्रेंड याद कराएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए ना, वही ट्रेंड आपको किसके लिए याद करना है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर के लिए। अब ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी पीरियड का बात किए, पीरियड में आप क्या है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो किसी पीरियड में अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो हो सकता है कि मेटालिक कैरेक्टर या नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा कि घटेगा। जैसे नॉन मेटालिक कैरेक्टर यानी नॉन मेटल अच्छा मिलेगा कि खराब मिलेगा। फिर आप किसी ग्रुप में टॉप टू डाउन आ रहा है तब आपको जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो घटेगा कि बढ़ेगा। तो ये बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा शेयर पेयर। जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है उसको क्या कहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसको कहते हैं, नॉन मेटल को। भी एग्जाम में पूछा है कि नॉन मेटल को क्या कह सकते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्यों, क्योंकि नॉन मेटल के ना, नॉन मेटल का देखिए ध्यान से, जो नॉन मेटल होता है ना, क्यों कहते हैं देख लीजिए, उस देख क्यों कहेंगे, तो जो नॉन मेटल होता है ना जनरली उसके आउटर मोस्ट सेल में ना आपको 5, 6, 7 क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। कितना, 5, 6, 7। वो अलग बात है कि कार्बन के पास भी 4 है, लेकिन वो भी क्या है, जैसे कार्बन के आउटर में सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो एक नॉन मेटल की तरह काम करता है। और जो भी इनर्ट गैस है ना, अक्रिय गैस, उसके आउटर में सेल में लास्ट में जो होता है 8 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी उसकी वैलेंसी से 0 हो जाती है, वो भी नॉन मेटल ही है। लेकिन अगर आउटर मोस्ट सेल का बात करें ना, क्या नाम है, नॉन मेटल का, तो उसके में कितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 5, 6 या 7। भी क्वेश्चन पूछा है कि जनरली सामान्यतः जो नॉन मेटल होते हैं ना, अधातु, उनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5, 6, 7। ठीक, या ऐसे भी पूछ सकता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, उनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कितना होगा, 5, 6, 7। देखिए क्यों, आप किसी का भी लिख लीजिए, जैसे बताया ना क्लोरीन ही लिखे थे, तो क्या है जानते ही होंगे। और हाँ, ये छोड़ के हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के, क्योंकि पता है वो दोनों अपना ऑक्टेट डुप्लेट पे ही पूरा कर लेता है। ठीक, इसलिए हाइड्रोजन छोड़ दिया, क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल है। फिर भी उसके आउटर में सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1।
क्लोरीन का लिखिए 17 होता है ना, 2 8 7 कितना आ गया 7। अब बात कर लीजिए किसी और का, जैसे नाइट्रोजन का, कितना पे आता है नाइट्रोजन 7 पे, तो 2 5 क्या हो गया 2 5, देख रहे 5 आ रहा है। एक और किसी के ले लीजिए, सल्फर का लिखिए कितना होता है 16 पे 286, सल्फर भी क्या है नॉन मेटल। तो आप देख रहे हैं कि आउटर में सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहा है नॉन मेटल के, नॉन मेटल के आउटर में सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, या तो 6 है या 5 है या 7 है, तो जनरली यही याद रखिए। अब बताइए अगर 6 5 7 है नॉन मेटल के आउटर में सेल में, तो ये अपना आउटटेक पूरा करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन तो मतलब दे नहीं सकता है, ऐसा थोड़ी कि 5 निकाल कर फेंक रहे हैं 7 या 6, क्योंकि इसमें क्या होता है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो अपना आउटटेक पूरा किया है। बात इसको देखिए ये 3 है ना, तो ये क्या करेंगे जनरली, जिसका आउटर मोसेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो क्या करेगा 5 6 7 को निकालना बहुत मुश्किल है, यानी वो और इलेक्ट्रॉन को ये 3 ले लेगा, किसी से ये 2 लेगा, ये 1 लेकर क्या करेगा अपना आउटटेक पूरा करेगा। जिसमें 1 2 3 होता है ना, वो क्या करता है जनरली दे देता है। और ये होता है नॉन क्या नाम है मेटल के पास, किसके पास मेटल के पास, इसलिए जो मेटल होता है ना वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव पढ़ाएंगे ना कल के लेक्चर में तो वो समझाएंगे वहाँ। जो नॉन मेटल होता है ना उसको 5 6 7 होता है, और 5 6 7 है तो इलेक्ट्रॉन 5 6 7 निकालना क्या है बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा किसी न किसी से। और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो आपको शुरू में ही बता चुके हैं कि क्या होता है, वैसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको क्या करता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो बन गया ना नॉन मेटल, क्योंकि ये तो नॉन मेटल ही है जिसके आउटर में से 5 6 7 क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है। तो चीजें आप समझे होंगे कि क्यों हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को नॉन मेटल कह दिए, क्योंकि इसका आउटर में से कितने इलेक्ट्रॉन कितने ये होते हैं 5 6 7, तो ये भी याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा है आपका। अब एक बात बताइए, जो एटम या जो एलिमेंट जितना ज्यादा, क्योंकि एटम कहेंगे तो एटम की प्रॉपर्टी से एलिमेंट का प्रॉपर्टी जाता है, तो जो एटम जितना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा मतलब अट्रैक्ट करेगा किसी से, यानी इलेक्ट्रॉन लेगा, उतना ही अच्छा क्या होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। यानी जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है किसी से खींच रहा है ले रहा है, उतना ही अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और उतना ही अच्छा नॉन मेटल। इस बात को टॉपिक को आप समझिए, कोई एटम मान लीजिए अगर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो थोड़ा लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी ना अच्छा नॉन मेटल नहीं कहलाएगा, थोड़ा खराब नॉन मेटल कहलाएगा। और खराब नॉन मेटल कहलाएगा तो उसको जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना वो भी क्या होगी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि इसी से तो ये आता है। समझ रहे बात। अब कौन अच्छा से अट्रैक्ट करेगा कौन धीरे धीरे, तो आप बताइए। इसके आउटर मोसेल में क्लोरीन में कितना है भाई 7 वो है, तो इसको अब एकदम पूरा बेचैनी है कि कैसे 8 मिल जाता, एक ही की कमी है ना, तो ये थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ 6 है तो इसको 2 को चाहिए थी, थोड़ा कम है। यहाँ 5 है तो इसको 3 चाहिए, तो ये उतना अट्रैक्शन ये भी उतना नहीं दिखाएगा, यानी ये कम है। तो बात करें यहाँ सबसे इस तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो क्लोरीन सबसे ज्यादा हो जाएगा। उससे 2 नंबर पर क्या आएगा सल्फर, उससे नीचे कौन आ जाएगा आपका इससे नाइट्रोजन का बात करें भले 5 है लेकिन बहुत ज्यादा है, इससे भी ज्यादा ये क्या है मतलब रखता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो समझिए चीजें समझे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है और नॉन मेटल क्या है। क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कर रहे हैं तो समझिए कि वो बाय डिफॉल्ट क्या है नॉन मेटल ही है। अब हम ट्रेंड देख लेते हैं, कैसा ट्रेंड देखेंगे कि अगर किसी देखिए एक काम बताएंगे ना, जितना ही अच्छा, एक बात सोचिए पहले, जितना ही अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उतना ही उसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होगा बढ़िया होगा, यानी अच्छा वाला क्या होगा नॉन मेटल होगा। तो अगर हम ट्रेंड एक याद करेंगे किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो याद हो जाएगा वो नॉन मेटालिक कैरेक्टर का भी। किसका याद हो जाएगा नॉन मेटालिक कैरेक्टर का भी, क्योंकि जितना अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उतना ही अच्छा नॉन मेटल और उतना ही अच्छा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बस एक का ट्रेंड याद करेंगे हम, बाकी दोनों का आपको क्या हो जाएगा आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, तो देखिए पहले हम लिख देते हैं इन अ पीरियड मतलब किसी पीरियड में, अगर आप पीरियड में कैसा है लेफ्ट टू राइट, क्या लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा। तो देखिए हम इलेक्ट्रो नेगेटिविटी
या नॉन मेटालिक कैरेक्टर, यानी दोनों हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हो जाएगा और नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी हो जाएगा, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके, जो नॉन मेटल का कैरेक्टर है किसके वजह से आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही वजह से आता है। तो एक बात बताइए, हम कहे थे कि आपको क्या नाम है, एटम के साइज से ही हम सारा चीज बता देंगे। आपको पता होगा, हम बताए थे एटॉमिक साइज में कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, तो क्या होता है जनरली एटम का साइज क्या होता है, घटते जाता है। एटम का साइज क्या होता है, घटता है। तो बताइए एटम का साइज अगर घट रहा है, यानी पहला कोई एटम इतना अच्छा था जिसे हम ग्रुप पीरियड सेकंड का ही लिख देते हैं, ये 17 तक है, ग्रुप 17 है, यहाँ से आपका ग्रुप 13 शुरू है, ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है। ये बीच वाला डी ब्लॉक नहीं लिखते हैं, इसलिए नहीं लिखते हैं। देखिए जो डी ब्लॉक है ना, उसमें बहुत ज़्यादा झोल है, क्योंकि वो ना वेरिएबल वैलेंसी क्या करता है दिखाता है। तो जो आप हाई अगर क्लास में जाएंगे ना 11 12 का, तो वहाँ पढ़ना है। हमारे कंपटीशन के एग्जाम में उतनी चीज़ आएंगी नहीं, क्योंकि 10 बेस्ड एग्जाम है। ये आप देख रहे हैं, लिथियम का साइज इतना बड़ा होगा, बेरिलियम का इससे छोटा होगा, बोरॉन का इससे छोटा, कार्बन का इससे छोटा, नाइट्रोजन का इससे छोटा, ऑक्सीजन का इससे छोटा, फ्लोरीन का सबसे छोटा होगा। हम आपको पढ़ाया है कि लेफ्ट टू राइट जाता है ना पीरियड में, तो क्या होता है, एटम का साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है, यानी घटता है। तो एटम का साइज घटता है, बात सही है। तो एटम का साइज जो घटेगा ना, उससे क्या होगा, ये भी बताया था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, यानी इलेक्ट्रॉन को जो खींचने की टेंडेंसी होती है ना प्रोटॉन की या न्यूक्लियस की, वो बढ़ती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोटा है, मान लीजिए छोटा है, तो जो यहाँ एक कोई इलेक्ट्रॉन है उसको और तेजी में खींचेगा, बड़ा हो जाएगा। जितना ही दूर जाएगा, मतलब कोई एटम का साइज जितना ही बड़ा होगा ना, तो उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन पे, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि दूरी बढ़ जाती है तो अट्रैक्शन कम हो जाता है। यहाँ दूरी जैसे जैसे छोटा जाएगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा तो उस एलिमेंट का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बढ़ने लगेगी। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही ना कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी। यानी हमें पता चल गया कि जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, वो क्या है, वो ना आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एटॉमिक रेडियस के। क्यों, कोई जैसे जैसे रेडियस छोटा हो रहा है तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, विद्युत ऋणात्मकता, वो क्या है, बढ़ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन के खींचने की टेंडेंसी बढ़ रही है। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, एटॉमिक रेडियस के। एटॉमिक रेडियस को हम एटॉमिक साइज भी कह सकते हैं। और इसको ये लिखिए, या नॉन मेटालिक कैरेक्टर लिख दीजिए, यहाँ क्या लिख दीजिए, या नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो ये भी क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेडियस के। क्योंकि जैसे जैसे एटम का रेडियस छोटा होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि नॉन मेटल क्या होते हैं, बताए थे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी बढ़ रही है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गुण बढ़ रहा है। यानी जैसे जैसे हम लेफ्ट में जाएंगे ना, अच्छे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होंगे, हमको मिलेंगे। तो आप क्या समझ गए पीरियड में, कि किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है या नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। नहीं, जैसे लेफ्ट में जाएंगे ना, अच्छा नॉन मेटल मिलेगा और अच्छे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मिलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा आसानी से क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। जैसे समझिए, आपको पता होगा कि ये दोनों क्या है, ये दोनों, ये सब क्या है, मेटल है। क्या है, मेटल है। ये बोरॉन क्या है, नॉन मेटल है, सॉरी मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड्स यानी बीच वाला उपधातु, जो मतलब जिसके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों की गुण होता है। और आपको ये पता है कि ये सभी क्या है, नॉन मेटल है। तो आप देख रहे हैं कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तभी ना यहाँ से धीरे धीरे मेटल से होते होते चीज़ें किस में चली गई, नॉन मेटल में चली गई। यानी हम कह सकते हैं कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। और आप एक बात देखिए, हम बोले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, बढ़ेगा भाई, क्योंकि आप याद कर लीजिए कि पूरे पीरियोडिक टेबल में ना पूछे, आपसे पूछे, ये चीज़ लिख लीजिए, ठीक, कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, तो कौन हो जाएगा आपका, फ्लोरीन। क्या नाम होगा, फ्लोरीन। सबसे मतलब बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बहुत ज़्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट गए, क्या हो गई, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ा,
यानी लेफ्ट की तरफ क्या होता है, आपको पढ़ाए ही थे कि अच्छे मेटल मिलते हैं और राइट में अच्छे नॉन मेटल मिलते हैं, पूछा भी एग्जाम में। और आपसे एग्जाम में ये भी पूछेगा कि दुनिया का सबसे ना हाईली 3 रिएक्टिव, तो आप फ़ोन याद रखिएगा, फ़ोन याद रखिएगा, फ़ोन। यानी 1 नंबर का हाईली रिएक्टिव सबसे 1 पे कौन आता है, फ्लोरीन, सेकंड पे कौन है, ऑक्सीजन, थर्ड पे कौन है, नाइट्रोजन। यानी ये जो 3 है ना, फ़ोन देख रहा है, तीनों लाइन इधर से सब, ये सब दुनिया का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, एलिमेंट है। यानी ये ना किसी के इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड तो बना लेगा लेकिन आसानी से छोड़ेगा नहीं, एकदम ले लेगा। तो आप याद रखिए, इसमें सबसे ज़्यादा किसकी होती है, फ़ोन की, F की, तब ऑक्सीजन का, तब नाइट्रोजन के भी एग्जाम में पूछा है। तो आप समझिए कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, किस में, पीरियड में। अगर बात करें हम ग्रुप का, किसका बात करें, इन अ ग्रुप, तो ग्रुप में देखिए क्या होगा। आपको पता है कि ग्रुप में जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ना, तो एटम की साइज क्या होती है, रेडियस क्या होता है, बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। तो बताइए रेडियस बढ़ेगा, हम अभी लिखे थे आपको कि इलेक्ट्रो जो निगेटिविटी है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस का। यानी रेडियस बढ़ाइएगा ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, यानी इलेक्ट्रॉन की खींचने की टेंडेंसी कम हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा। तो जैसे हम पीरियड ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं ना, यानी ऊपर से नीचे, तो साइज बढ़ेगा। तो बताइए ये जब बढ़ रहा है तो ये घटेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रेडियस जब बढ़ता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, घटता है। यानी हम कहेंगे कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे ना जो हमारा क्या नाम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो क्या होता है, कम होता है, यानी घटता है। तो इसमें आप क्या लिखिएगा, लिख लीजिएगा, इसमें लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होता है, यहाँ इंक्रीज करेगा, किस में, पीरियड में। और ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पे क्या, यानी ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, डिक्रीज करेगा। क्या डिक्रीज करेगा भाई, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर उसी से आता है। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होगा, यानी डिक्रीज करेगा। यानी जैसे जैसे आप ऊपर है ना अच्छे मेटल मिलेंगे, नीचे आइएगा तो अच्छे नॉन मेटल नहीं मिलेंगे। क्या होगा, अच्छे नॉन मेटल नहीं मिलेंगे। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई कि रेडियस हम रिलेट करके क्या किया, आपको बता दिया। पूछेगा कि सबसे कम क्या नाम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके पास है, तो सीजियम याद रखिए। क्यों, क्योंकि सीजियम को पता है फर्स्ट में क्या होता है, यहाँ आपको हाइड्रोजन, लिथियम, सीजियम, फ्रेंसियम तो खैर रेडियो एक्टिव, इसको छोड़िए। तो सबसे नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा तो सबसे कम किसका होता है, सीजियम का। और बात करें क्या नाम है आपको ग्रुप 18 यानी नोबेल गैस के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, तो बताइए नोबेल ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आता क्यों है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए। और जो आपका नोबेल गैस है ना, वो अपना ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा करके बैठ चुका है, यानी वो किसी के इलेक्ट्रॉन को लेने की कोई उसको ज़रूरत ही नहीं है। यानी उसका क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो होता है, किसका, नोबेल गैस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वैसे ही नोबेल गैस क्या है, नॉन मेटल है, क्योंकि उसका जो प्रॉपर्टीज होता है ना मैच करता है। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें क्या होंगी, समझ में आई होंगी। ठीक, इसके बाद जो आएगा ना पार्ट हमारा, उसमें हम क्या पढ़ेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। और बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जब जो प्रॉपर्टीज़ है वो मैच कर रहा है नॉन मेटल से, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का किससे करेगा, मेटल से। यानी वो दोनों चीज़ उसमें पढ़ लेंगे। जो चीज़ यहाँ हो रहा है ना उसको उल्टा कर दीजिए, वो भी याद हो जाएगा। जैसे इसमें हम बताया ना कि लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉन मेटल अच्छे मिलते हैं। उसमें होगा लेफ्ट टू राइट जाने पे ना मेटल क्या नाम है, जो मेटल का कैरेक्टर वो कम होता है, यानी आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक, तो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम वो पढ़ेंगे। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।